हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। आज हम लोग का बिहार पुलिस प्रहार सीरीज 8 है। कौन सा बिहार पुलिस प्रहार सीरीज जो है ये हमारा 8 है, जो कि आड्डा जीएस लेबोरेटरी पटना वाले सर का चल रहा है, जो कि इसका डायरेक्टर है मनीष महाजन सर। बहुत ही इनका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम लोग ये 1 से लेकर 7 तक का हम प्रहार सीरीज का टेस्ट सीरीज हो चुका है, जो कि आपको प्ले लिस्ट आड्डा जीएस एकेडमी करके प्ले लिस्ट बना दिया गया यूट्यूब पर। तो वहाँ जाकर 1 से 7 तक को आप देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर टाइम मिलती रहे। अगर आपको इसका वो PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 82 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते सबसे पहले पहला क्वेश्चन में हम इसको बड़ा कर लेते हैं और समझने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। कारण निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। कर अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है। कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 350 के क हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। कर संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेखित है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानून का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है। कर भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है। तो ये हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। कर विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 का राइट आंसर हो जाएगा गुटनिरपेक्षता, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि तालीकोटा के युद्ध विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था। तालीकोटा के युद्ध विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राम राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। कर निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चार्ल्स मैडकॉफ, ठीक है, चार्ल्स मैडकॉफ हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है।
मगध ए मास इंगित करता है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। कर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पील आयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ था। कह रहा है कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ था, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सैयद वंश, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के परिसिद्ध सूत्र की घोषणा की, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा CR दास ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कि किस सिख गुरु की आत्मकथा विचित्र नाटक नामक पुस्तक में वर्णित है। कर किस सिख गुरु की आत्मकथा विचित्र नाटक नामक पुस्तक में वर्णित है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन सी, यानी कि लीडर पत्रिका का संपादन मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया, ये सही है। हमदर्द पत्रिका का संपादन मोहम्मद अली द्वारा किया गया, ये सही है। भवानी मंदिर पत्रिका का संपादन मैडम भिकाजी कामा द्वारा किया गया, ये हमारा गलत होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट द्वारा गठित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कह रहा है कि एनी बेसेंट द्वारा गठित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 का राइट आंसर होगा अडायर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गलत सुमेलित है, तो ये हमारा हो जाए प्रार्थना समाज, MG रनाडे 1875, ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। साइमन कमीशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने भारत शासन अधिनियम 1909 के लिए एक आधार के रूप में अधिकार है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा गया था। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हल के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन के भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंदिरा कौल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों के क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों के क्रम से नेपाल, भूटान, चीन से
मिलती है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन के बोरलॉग पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष की गई थी? बोरलॉग पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष की गई थी? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1972, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1986, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि का अस्थायी नाम संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पामुलु कृषि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा अर्धभूमि क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अर्धभूमि क्षेत्र कौन सा है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा पैंटानल, दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी तंत्र किस प्रकार के जल निकासी प्रतिरूप का निर्माण करता है? गंगा नदी तंत्र किस प्रकार के जल निकासी प्रतिरूप का निर्माण करता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा द्रुमाकृतिक प्रतिरूप, ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? पीर पंजाल से निकलती है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा झेलम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सुरमा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सुरमा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो मणिपुर से होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टेक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण डकोटा क्षेत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्रेन स्थित निकोपाल किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है कि यूक्रेन स्थित निकोपाल किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नीज, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? ठीक है, तो 35 का ऑप्शन इधर दिया हुआ है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन के भारत में संपूर्ण विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है? भारत में संपूर्ण विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा 17.5%, ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से ग्रहों का कौन सा क्रम पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार सही है? इनमें से ग्रहों का कौन सा क्रम पृथ्वी की सबसे बढ़ती दूरी के अनुसार सही है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड को कहते हैं? मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड को क्या कहते हैं? तो ये हमारे कहते हैं क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि नगद आरक्षित अनुपात CRR, नगद आरक्षित अनुपात को किसके पास रखा जाता है? नकद आरक्षित अनुपात को किसके पास रखा जाता है?
तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य, मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य है, तो ये हमारा मुद्रा का क्रय शक्ति से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है। चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है, तो व्यापार चक्र के मंदी के चरण के दौरान की बेरोजगारी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीज द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा टाइफाइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन के रिएक्ट से सूखा रोग निम्न में से किससे प्रभावित करता है। रिकेट से यानी सूखा रोग निम्न में से किससे प्रभावित करता है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंकाल तंत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा खसरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मोलस्का संघ से नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मोलस्का संघ से नहीं है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जेलीफिश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन के भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं, तो 46 का हमारा राइट आंसर हो जाए MOA अयंकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की कौन सा हार्मोन तनाव के समय स्रावित होता है, स्रावित होता तथा विषय परिस्थितियों के लड़ने या पलायन करने से संबंधित है। कौन सा हार्मोन तनाव के समय स्रावित होता है तथा विषम परिस्थितियों में लड़ने का पलायन करने से संबंधित है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्टिसोल, कार्टिसोल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग खाद्य प्रशिक्षण में होता है। किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग खाद्य प्रशिक्षण में होता है, 48 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग कौन सा होता है, जिसका मुख्य कार्य उपाचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमज कुछ ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन की नियंत्रण करना है। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग कौन सा होता है, जिसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण करता है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेंडुला ऑब्लोंगेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज पदार्थ लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक है। कौन सा खनिज पदार्थ लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोहा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि किस निष्क्रिय गैस को अस्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है। किस निष्क्रिय गैस को अस्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा जेनॉन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1911 में अति चालकता की खोज किसने की थी। वर्ष 1911 में अति चालकता की खोज किसने की थी, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 52 का राइट आंसर हो जाएगा केमरलिन ओन्स, केमरलिन ओन्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा टंगस्टन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डायनेमो, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार के लिए किस उत्कृष्ट गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए किस उत्कृष्ट गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेडॉन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि अंडे का आवरण किसका
किसका बना होता है, अंडे का आवरण किसका बना होता है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा CaCO3 ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा वैद्युत संकेतों का अंतरण किसके द्वारा परिचालित होता है। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा वैद्युत संकेतों का अंतरण किसके द्वारा परिचालित होता है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों, यानी कि सोडियम और पोटेशियम दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है। मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश के अपवर्तन पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन के धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। धातुओं के पतले तार को खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा तन्यता, ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा काइटिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी USA ओपन 2024 पुरुष एकल के विजेता निम्नलिखित में से कौन बने हैं। अमेरिकी US ओपन 2024 पुरुष एकल के विजेता निम्नलिखित में से कौन बने हैं, तो 63 का राइट आंसर होगा जनिक सिकेर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन के T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान देश कौन था। T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान देश कौन सा था, तो 64 का इधर ऑप्शन है हमारा 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा UDA और वेस्ट इंडीज दोनों, UDA और वेस्ट इंडीज दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया। 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा बियोंस को, ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन के 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प गलत है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कार्डियक लैंसर को मिला, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, लेकिन ये गलत है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कुल कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कुल कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने भारत के किन 2 शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को ने भारत के किन 2 शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नासा ने निम्नलिखित में से किसको पहले AI चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है। कह रहा है कि नासा ने निम्नलिखित में से किसको पहले AI चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेविड साल्विगनी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया, जिसमें 4 इंजनों को रेखांकित किया गया। निम्नलिखित में से वह कौन सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि 19वां द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा रैंक रहा है।
19वां द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा रैंक रहा है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी करता कौन है? तो नीति आयोग ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं सॉरी यूएनडीपी ऑप्शन डी हो जाएगा, यूएनडीपी। 73 नंबर क्वेश्चन है, 73 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो चौसा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था, वह अवधि होती थी, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा 20, 25 या 30 वर्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन के पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रोमोचित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम किस वर्ष प्रक्षेपित की गई थी? तो 76 का राइट आंसर होगा 1957, ऑप्शन ए हो जाए। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? 77 का हो जाएगा जादूगोड़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया था? असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया था? तो 78 का ऑप्शन इधर दिया हुआ है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बक्सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 79 है, IBM 370 मुख्य कंप्यूटर किस पीढ़ी की है? IBM 370 मुख्य कंप्यूटर किस पीढ़ी की है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय पीढ़ी की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कि PSTN का पूर्ण रूप क्या है? PSTN का पूर्ण रूप क्या है? यह है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की प्रारंभ की शीतकालीन ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी? 82 का राइट आंसर हो जाएगा 1968, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवीण कुमार निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? प्रवीण कुमार निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऊंची कूद से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को अलग कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को अलग कीजिए, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेताजी को आज वहां जाना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो शब्द कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुणे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि अन्न है 88 का अन्न है, ये हो जाएगा अयोगवाह, ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 है सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में रेखा बनाई? इनमें से किसने स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप रेखा बनाई? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा राम वी सूतर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है?
निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा कील नहर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का सीमा है? तो 93 का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेते हैं। 93 का आंसर हो जाएगा हमारा, 93 का आंसर हो जाएगा 24वीं समानांतर रेखा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि सर्दर्न क्रॉस प्रमुख चिन्ह किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? सर्दर्न क्रॉस प्रमुख चिन्ह किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन के फेडरल असेंबली निम्न में से किस देश के सांसद का नाम है? फेडरल असेंबली निम्न में से किस देश के सांसद का नाम है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय कौन से है? व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय कौन सा है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा आचार और विचार, ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है व्यंजन संधि के उदाहरण कौन है? व्यंजन संधि के उदाहरण कौन है? तो उल्लास, संगम और संभावना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन है? तो 98 का हो जाएगा बान की मून, ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व संग्रहालय दिवस किस दिन मनाई जाती है? विश्व संग्रहालय दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो ये हमारा 18 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि नभ स्पृशम दीप्तम किसका आदर्श वाक्य है? तो 100 का राइट आंसर है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर टाइम मिलती रहे। और आपका इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।